हेलो गाइस, तो आज जो एनिमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हेल्स पैराडाइज एपिसोड नंबर 1। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक आदमी दूसरे आदमी की गर्दन काट रहा होता है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे कुछ आखिरी शब्द हैं। तो वो इंसान कहता है नहीं। तो वो इंसान तलवार उठा के उसकी गर्दन पे जोर जोर से प्रहार करता है। इतने जोर से प्रहार करता है कि गर्दन तो नहीं कटती लेकिन तलवार 2 हिस्सों में टूट जाती है। वह इंसान जिसकी गर्दन काटी जा रही होती है वो कहता है मैं मर क्यों नहीं पा रहा हूँ, आखिर क्यों मैं मर नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास कोई अटैचमेंट भी नहीं है ज़िंदगी में जीने के लिए। मैंने अब तक इतने सारे लोगों को मारा है, मैं ज़्यादा समय तक नहीं जी पाऊँगा। और वो कहता है मैं एक शिनोबी हूँ, एक निंजा असैसिन, जब से मैं पैदा हुआ हूँ। वो बताता है कि हर शिनोबी जो कि स्टोन विलेज का होता है उन्हें सिखाया जाता है किस तरह से मर्डर किया जाता है और इन रिटर्न उन्हें ये बताया जाता है किस तरह से उनके पास सुपर ह्यूमन पावर्स आ जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को लूज कर देते हैं ट्रेनिंग के दौरान। तो वहीं एक लड़की कहती है मुझे बताया गया है कि जो लोग स्टोन विलेज के होते हैं अगर उनके शरीर पर तलवार चलाई जाए तो बिना एफर्ट के ही उसे तोड़ सकते हैं। तो वही वो इंसान कहता है यस तुम सही कह रही हो। और वो कहता है कि अगर ये लोग मुझे बिना एफर्ट्स के ही मारते रहे तो मुझे अपनी टेक्निक निंजुत्सु इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वही वो लड़की कहती है तुम निंजुत्सु इस्तेमाल कर सकते हो। तो कहता है हाँ मैं एक शिनोबी हूँ। तो लड़की कहती है क्या तुम अपनी टेक्निक मुझे दिखाओगे। तो शिनोबी कहता है किस लिए। वो कहती है मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो कहता है नहीं। तभी सीन दिखाया जाता है तो वहीं एक आदमी कहता है इसे जिंदा जला दो। वहीं दिखाया जाता है वो जलता ही नहीं है और वो कहता है मैं कोई चीज़ होल्ड नहीं करना चाहता। तो वहीं वो लड़की कहती है ऐसा है और साथ ही कहता है कि अगर तुम मेरी तरफ देखना नहीं चाहती तो मुझे कुछ कपड़े दे दो। तो वहीं वो लड़की कहती है ये मेरी ड्यूटी है इन्वेस्टिगेशन को रिकॉर्ड करना। वो लड़की पूछती है अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ। वो कहता है मुझे नहीं पता और कहता है उन्हें विलेज चीफ ने मार दिया था जब मैं छोटा सा बच्चा था और इसके बारे में मैं केयर भी नहीं करता। वो कहती है तुम्हारी ड्रीम्स क्या है। वो कहता है मेरे पास कोई ड्रीम नहीं है। शिनोबी जो होते हैं उनके पास कोई एम्बिशंस नहीं होती, हम सिर्फ मारने का काम करते हैं। हमें जिन्हें मारने को बताया जाता है हम सिर्फ उन्हें मारते हैं। और वो कहता है किस रीज़न की वजह से मैं पकड़ा गया मुझे सोचने दो। वो कहता है मैं एक शिनोबी को मारने वाला था, तभी मेरे कंपेनियन ने मुझे धोखा दे दिया और मैं जॉब को करते समय बीच में ही पकड़ा गया। वहीं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो आदमी कहता है इसकी लिम्स को चीर डालो, फाड़ डालो। वहीं बताया जाता है ये टेक्निक जो होती है इसमें दोनों पैर को काउस के साथ बांधा जाता है और दोनों काउस जो हैं वो 950 केजी का फोर्स लगाती हैं दोनों तरफ से। इंसान नीचे से ऊपर तक 2 हिस्सों में कट जाता है और उसी के ऊपर ये टेक्निक लगा रहे होते हैं। जब वो दोनों गायें उसको खींचने की कोशिश करती हैं वो खुद ही खींच जाती हैं और वो गिर जाती हैं। वो इंसान चिल्लाता है, वो कहता अब तो रेपुटेशन की बात आ गई मैजिस्ट्रेट ऑफिस पे और ज़्यादा घायल आए जाए। वहीं वो लड़की उससे दोबारा पूछती है, वो कहती है कि तुम चाहते हो कि तुम मर जाओ लेकिन तुम्हारे लुक्स को देख के लगता है तुम तो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और वो पूछती है तुम विलेज से भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तो वहीं वो आदमी कहता है रिकॉर्ड के बारे में भूल जाओ, उसे मार दो। तो वहीं लड़की कहती है मुझे एक्सक्यूज़ कीजिए मैं काम कर रही हूँ। वो बताता है कि मैं स्टोन विलेज का शिनोबी जो कि हाई स्टैंडिंग रैंक पे था, मुझे चीफ जो थे वो बहुत एक्नॉलेज करते थे, इसीलिए इस रिगार्ड की वजह से उन्होंने अपनी बेटी से मेरी शादी करा दी। और बताता है वो बिल्कुल ही डम्प थी, एक पत्थर की तरह। और बताता है चीफ ने उसको ऐसा बना रखा था, इस तरह से शेल्टर कर रखा था कि उसको दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो सिर्फ पीस के बारे में जानती थी। और उसी की वजह से मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल गई। सीन दिखाया जाता है किस तरह से उसकी पत्नी उसे कहती है कि अपने शूज़ खोलो घर में एंट्री करने से पहले। और साथ ही बताता है कि हम दिन में एक बार बुद्धा की प्रे करते थे अपने हाथों को जोड़ के और साथ ही में हम भगवान को शुक्रिया करते थे कि हमें जो ज़िंदगी मिली है उसके लिए शुक्रिया। और वो कहता है इसी की वजह से मैं थोड़े दिन में ही परेशान हो गया था। और वो कहता है इसी की वजह से मैं अपने खून खराबे वाली ज़िंदगी को छोड़ना चाहता था और मैं चीफ के पास गया। तो वहीं चीफ कहता है
हमें छोड़ के जाने से पहले तुम्हें हमारी एक लास्ट जॉब करनी होगी। तो उसी टाइम उन्होंने अपना ट्रैप मुझ पे बिछा दिया। मैं कहीं भी जाने की कोशिश करता, कहीं भी भागने की कोशिश करता, स्टोन विलेज वाले पहुंच जाते मुझे लेने। वो कहता है मैं एक बेवकूफ था जो उनके जाल में फंस गया, इसीलिए मैंने गिव अप कर दिया। ये कहानी वो उस लड़की को बताता है। वहीं एक सिपाही आता है और वो उस लड़की को कहता है मैं बहुत चिंतित हूँ आपके बारे में कि आप इसके ज्यादा क्लोज ना जाएं। क्या आप इसे जानती हैं? तो बताती है ये गाबीमारू जो शिनोबी था। तो वहीं वो कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ। ये एक गाबीमारू, ये अंदर से खाली है, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। ये एक मॉन्स्टर है, इसने 20 लोगों को मारा जब वो उसको अरेस्ट कर रहे थे। और साथ ही वो आदमी बताता है र्यूमर्स ऐसे हैं कि हर स्टोन विलेज के शिनोबी जो होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, उन्होंने एलेक्सर पिया होता है। तो वहीं लड़की कहती है एलेक्सर? तो वहीं वो आदमी कहता है मुझे माफ करिएगा इतनी गॉसिप करने के लिए। वहीं वो लड़की कहती है कि अगर ये अंदर से इतना ही खाली है तो ये फाइट बैक क्यों कर रहा है, क्यों इसने 20 आदमियों को मारा। वहीं गाबीमारू सोचता है उस लड़की की बातें जो कहती है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो पर तुम्हारे लुक से नहीं लग रहा है, तुम होल्ड कर रहे हो, खुद को रेजिस्ट कर रहे हो। तो कहता है वो तो बिल्कुल सही कह रही है, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ, मैं खुद को मरने क्यों नहीं दे रहा हूँ। क्या मेरे में अटैचमेंट है लाइफ की? कल मैं इस सब का एंड कर दूंगा। जैसे ही वो लोग मुझे कल मारेंगे तो मैं कल इस पे एंड लगा दूंगा। फिर उसके ऊपर बॉइलिंग की टेक्निक लगाते हैं। लेकिन ये क्या, वो दोबारा नहीं मरता। वो कहता है क्यों, आखिर क्यों मैं मर नहीं पा रहा हूँ, आखिर क्यों मैं अभी भी रेजिस्ट क्यों कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है जो मुझे बांध के रखे, मुझे तो खाली होना चाहिए। तो वहीं सिपाहियों का हेड कहता है आखिर क्यों गॉड डैम इट तुम मर नहीं रहे हो। तो लड़की कहती है मैजिस्ट्रेट सर हमने सारी की सारी तैयारियां कंप्लीट कर दी हैं। वहीं दिखाया जाता है कि गाबीमारू को एक हॉल में ले जाया जाता है। वो कहता है अब किस तरह की एग्जीक्यूशन हो रही है। वो कहता है मैं परेशान हो गया हूँ। और वो कहता है जल्दी से अपना मूव करो और मुझे मारो। तो मैजिस्ट्रेट कहता है अब तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। तो गाबीमारू बहुत हैरानी से देखता है। वो बताता है ये लेडी जो है कोई ऑर्डिनरी इंस्पेक्टर नहीं है, ये स्वाट टेस्टर है जो कि इंडो से आई है। और वो उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, कहते हैं इसका नाम है यामादा एसिमोन सागिरी। वहीं बताया जाता है आसिमोन जो होते हैं वो मास्टर होते हैं स्वॉर्ड्स के। वहीं गाबीमारू कहता है आसिमोन एक औरत? वो कहती है हाँ मैं औरत हूँ। वो बताती है शोगुनेट ने मुझे बुलाया है तुम्हारी एग्जीक्यूशन के लिए क्योंकि तुम मरना चाहते हो। और वो कहती है मुझे अलाउ करो मैं तुम्हारी विश को ग्रांट करूं। वहीं बताया जाता है कि किसी का भी सिर काटना हो तो उसके लिए सबसे खतरनाक स्किल चाहिए होती है। और साथ ही बताया जाता है जो सक्सेसर होते हैं एसिमोन्स के वो सिर को बहुत आसानी से काट देते हैं। वो सोचता है वो औरत, वो तो खतरनाक डील है। वहीं मैजिस्ट्रेट कहता है एसिमोन इसे खत्म कर दो। वो अपनी तलवार लेके उसके पीछे जाती है और वो उसके अटैक को डॉज करता है। वो औरत कहती है कि तुम डॉज क्यों कर रहे हो, तुम फाइनली मर सकते हो अगर तुम डॉज नहीं करोगे। और वो कहती है क्या तुम असलियत में मरना नहीं चाहते। वो कहती है गाबीमारू दी एम्प्टी ये सच ही है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा होल है। तुम्हारी हिस्ट्री सुनने के बाद मुझे ये पता चला, लेकिन तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम्हारे कोई भी अटैचमेंट नहीं है लाइफ के साथ। वो कहती है तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो। वो अचानक ही हैरान हो जाता है। वो कहती है तुम्हारे लिए उसकी एग्जिस्टेंस ही सब कुछ थी, वही तुम्हारा रीजन था जीने के लिए। क्या मैं गलत हूँ? तो सोचता है हाँ हम अपने हाथों को जोड़ के प्रे करते थे, बुद्धा की रिचुअल्स को एक साथ देखते थे। और उसे याद आता है उसकी पत्नी ने उसे कहा था कि तुम खाली नहीं हो अंदर से, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वहीं वो लड़की कहती है देखा मैं सही थी ना। वो कहती है यही रीजन है तुम खुद को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तुम खुद को धोखा क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम अभी भी अपनी पत्नी के बारे में सोचते हो, अभी भी तुम इस लाइफ के प्रति अटैच्ड हो। वो कहता है चुप हो जाओ। वो कहता है मैं किसी से भी अटैच नहीं हूँ। और कहता है तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं किस तरह की दुनिया में जी रहा हूँ। वो कहता है मैं गाबीमारू हूँ, गाबीमारू द एम्प्टी। तो उसे एकदम से अपनी पत्नी की याद आती है जो कि उसको चोट लगी होती है, उसको पट्टी कर रही होती है और जो उसे कहती है। वो कहता है कि मैं बहुत अगली हूँ, मैं इस अगली दुनिया में रह रहा हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है नहीं,
ये सच नहीं है, तुम बहुत ही काइंड और जेंटल इंसान हो। और साथ ही कहती है तुम ही ऐसे इंसान हो जो मेरे चेहरे को देख के डरते नहीं हो। वो बताती है कि मेरे फादर ने ही मुझे मेरे चेहरे पे बर्न दिया था ताकि मैं नॉर्मल जिंदगी ना जी सकूं। पर वो कहती है लोगों का दिल इतनी जल्दी नहीं बदलता, और वो उसे किस करती है। वो कहता है क्या एकदम से? तो कहती है देखो तुम कितने लाल हो गए हो। और साथ ही कहती है क्या ऐसा इंसान एम्प्टी हो सकता है? तो वहीं एकदम से अब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चिल्लाता है। वो कहता है मैं हूँ गाबी मारू दी एम्प्टी, मैं एक हार्टलेस मॉन्स्टर हूँ। और वो कहता है कि अगर मैं कोशिश भी करूँ असली इंसान बनने की तो कभी नहीं होगा। और वो सोचता है वो पल जब वो विलेज चीफ के पास जाता है और वो उसे बताता है कि वो अब लोगों को मार के और नहीं जीना चाहता। और वो सोचता है कि चीफ उसकी बात समझेंगे उनकी बेटी की खातिर। और वो सोचता है कि मैं नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा बिना किसी को मारे हुए किसी अच्छी जगह में जाके। लेकिन वो जोर से चिल्लाता है ये सब फैंटेसी ही है, ये कभी नहीं होगा। उसे एक पत्र दिखाती है जो कि शोगुनेट ने लिखा होता है, और उसमें लिखा होता है कि उसके ऊपर कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना ही मैजिस्ट्रेट, ना ही कोई भी शिबनू जो कि विलेज स्टोन का है। तो कहता है अरे तुम क्या बात कर रही हो? लेकिन वो कहती है इसके लिए एक कंडीशन है कि तुम्हें उस दुनिया में जाना पड़ेगा, निर्वाणा में, सुखावती, जहाँ पर शांति ही शांति है, जॉय है और बहुत कम दुख है, जहाँ पर पैराडाइज है। और उन्होंने उसको ढूंढ लिया है। और वो बताती है कि वहाँ पर इलेक्सिर है जो कि इमॉर्टल बनाता है। तो इसीलिए वहाँ पर उन्होंने अपने लोगों को भेजा ताकि उन्हें एलेक्सर मिल सके जो कि उन्हें इमॉर्टल बना दे। लेकिन जिस बोट में वो गए थे वो एकदम टूट गई, फ्लावर्स से टूट गई। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर 5 बार लोगों को भेजा जो वापस नहीं आए कभी भी। वहाँ पर इंसान फूल बन जाते हैं। तो उन्होंने ऑर्डर दिया है कि हम उन लोगों को ले जाएंगे जिन्हें डेथ पेनल्टी मिली है और वो मरने से नहीं डरते। तो इसीलिए मैं इस टास्क के लिए उन लोगों को ले जाने आई हूँ जो इसके लिए सूट करते हैं, जिनके पास स्ट्रेंथ है और जो जीना चाहते हैं। और वो बताती है तुम्हारी पत्नी अभी भी स्टोन विलेज में ही है। जब से तुम पकड़े गए हो तब से उसने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया है। वो किसी से नहीं बात करती और वो खाना नहीं खा रही है। और मुझे लगता है वो सिर्फ ये तुम्हारे लिए ही कर रही है। तो कहती है मैं तुमसे आखिरी बार एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें कोई अटैचमेंट है इस दुनिया से? और साथ में कहती है क्या तुम उस दुनिया में चलोगे? यही तुम्हारे पास एक चारा है कि तुम अपनी पत्नी से दोबारा मिल सकते हो। क्या तुम अटैच हो अपनी ज़िंदगी से, गाबी मारू द एम्प्टी? तो वहीं वो मैजिस्ट्रेट कहता है बहुत हुआ, जाओ इसे प्रिजन में छोड़ाओ। तो वहीं वो लड़की कहती है ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। तो वहीं मैजिस्ट्रेट कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसकी कोई चिंता करता हूँ? तो वहीं गाबी मारू रोने लगता है और वो कहता है तुमने कहा था कि तुम निंजुत्सु देखना चाहती हूँ। और वो निंजुत्सु की फॉर्म दिखाता है उसे। सब देख के हैरान हो जाते हैं। वो निंजा आर्ट दिखाता है, फ्लेम फिगर, सारे के सारे वहां पर गिर जाते हैं। वो कहता है मैं करूँगा एलेक्सर ऑफ इमॉर्टैलिटी, उसे ढूंढूंगा। वो कहता है अब मैं यहाँ से क्या करूँ? तो कहती है मुझे फॉलो करो। वो कहती है पहले हम ईडो जाएंगे। वो कहता है क्या हमें सीधे वहाँ आइलैंड पे नहीं चले जाना चाहिए? वो कहती है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम ड्रॉप कर सकते हो। वो कहता है ठीक है मैं करूँगा। वो कहता है मैं कुछ भी करूँगा और मैं वहाँ से जिंदा वापस आऊँगा। मैं स्वेर करता हूँ मैं वापस आऊँगा। इसी के साथ एपिसोड 1 की समाप्ति होती है।